नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पासपोर्ट की रैंकिंग्स जारी की गई हैं जिसको आप सभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। हुआ क्या है कि भारत 10 स्पॉट्स जंप किया है। आप देख सकते हो ये खबर, इंडियाज पासपोर्ट राइजेस टू 75th इन वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग। हुआ क्या था कि 2025 में हमारा जो रैंक था वो 85 था, इस बार हमारा रैंक 75 आया है। लेकिन सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि भारत को और ज्यादा वीजा फ्री एंट्री मिलेगा, लेकिन हुआ क्या है कि उल्टा हमें जो वीजा फ्री एंट्री मिलता था उसमें गिरावट आई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो रैंक है वो 75 हो गया है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि यहां पर कौन कौन से जो देश हैं यहां पर भारत को वीजा डिनाई कर रहे हैं, क्यों यहां पर रैंकिंग इंप्रूव हो गई है। मतलब ऐसे तो रैंकिंग नीचे जानी चाहिए, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसका इंपैक्ट क्या होता है, भारत क्या कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है। अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स बैच लेते हो, 2027 हो 28 हो, कोई भी साल का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और यहां पर फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में आया क्या है। भारत का जो रैंक है वो 75th हो गया है। 2025 में ये 85th पोजीशन पर था, और कुछ महीने पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। यहां पर क्या है कि वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल जो डेस्टिनेशन है वो एक्चुअल में भारत का डिक्रीज हुआ है। पहले हमें 57 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देते थे, लेकिन अब यहां पर हमें 56 कंट्रीज ही देते हैं। भारत बेसिकली मैं आपको बता दूं 2 कंट्रीज लूज किया है और 1 कंट्री को गेन किया है। दैट इज वाई यहां पर 1 कंट्री जो है यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऑल्दो यहां पर आपको रैंकिंग इंप्रूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो ट्रैवल है वो उसमें डिक्लाइन आया है। खैर, पहला क्वेश्चन अब यह आता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वर्क कैसे करता है, ये है क्या। देखो सिंपल सी चीज है, आपको जितना ज्यादा देश वीजा फ्री एंट्री देंगे, वीजा ऑन अराइवल देंगे, तो यहां पर आपकी रैंक सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो सिंगापुर है ये पहले पोजीशन पर है। 192 कंट्रीज में ये लोग आसानी से जा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, 192 कंट्रीज, मतलब जस्ट इमेजिन ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में कहीं पर भी बिना वीजा के रिक्वायरमेंट के आप जा सकते हो। फिर इसके अलावा सेकेंड नंबर पर जापान, साउथ कोरिया, और फिर थर्ड नंबर पर स्वीडन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जहां पर 186 है। तो होता क्या है ना, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटाइजेशन होता है जिसमें एक्सटेंसिव अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये फैसिलिटी आपको देश देता है तो यहां पर आपका एक पोजीशन ऊपर चला जाता है। तो इसी हिसाब से 192, 187 ये जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों में से कोई एक अगर आपको मिलता है तो वो इंक्लूड हो जाता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, ई वीजाज इसमें यहां पर इंक्लूड नहीं होते हैं। जो ई वीजा जहां पर आपको जाने से पहले, उस देश जाने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, या फिर वीजा जो एम्बेसी वीजाज होते हैं ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले आपको लेना पड़ता है, तो यहां पर आपका इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। यही 3 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से समझिएगा, मान लो अगर भारत का जो नंबर है वो एकदम उतने ही पर रहता है, मैं यहां पर रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कितने कंट्रीज भारत को वीजा फ्री एंट्री देते हैं, तो अगर मान लो उसकी संख्या वहीं की वहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज की संख्या गिर गई, तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपकी रैंक बढ़ जाएगी ना। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर दिखाऊं, तो मान लीजिए जापान को 187 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री एंट्री देते हैं, ठीक है। अब जापान सेकंड नंबर पर है, लेकिन मान लो अगर सिंगापुर यहां पर 192 अभी जो दिख रहा है ये गिरकर हो जाए 185, राइट, मतलब सिर्फ 185 कंट्रीज ही उसको वीजा फ्री एंट्री दे, तो यहां पर होगा क्या, ऑटोमेटिकली जो जापान की रैंक है वो सेकंड से कहां चली जाएगी, फर्स्ट नंबर पर चली जाएगी। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं उसमें बढ़ोतरी होगी तभी रैंक बढ़ेगा, क्योंकि ये रिलेटिव होता है ना, हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से। सो दैट इज वाई 2026 का जो रैंक है इसमें भारत को फायदा हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से 2 देश हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि भारत को वीजा फ्री एंट्री नहीं देंगे। सबसे पहला ईरान, इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। क्या हुआ था कि भारत से बहुत से जो लोग हैं ईरान में आसानी से जा पाते थे काम के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए, लेकिन उनको चीट कर दिया जाता था। वहां पर फेक जॉब रैकेट्स के थ्रू फंसाया जाता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी का इशू था, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए ईरान ने डिसाइड किया कि भारतीयों के लिए जो वीजा फ्री मिलता था उसको वो बंद कर देंगे, और उन्होंने यहां पर बंद कर दिया। तो इसकी वजह से भारत को जो एक कंट्री से वीजा फ्री मिलता था एक्सेस,
वो उसमें भारत पीछे हो गया। फिर दूसरा है बोलीविया। बोलीविया एक्चुअली इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस टेक्निकल चेंजेस हुए थे। पहले तो क्या था कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था, हम बोलीविया पहुंचते थे। बोलीविया यहाँ पर है साउथ अमेरिका में, ये आप देख सकते हो, लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर पेरू है, ये चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो यहाँ पर बोलीविया आपको देखने को मिलता है। तो पहले हम वहाँ पर जाते थे तो हमें वीज़ा मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि मैंडेटरी ई वीज़ा अप्रूवल कह दिया है। अगर आप फ्लाइट में चढ़ रहे हो भारत, मान लो दिल्ली से आपको बोलीविया जाना है, तो दिल्ली में फ्लाइट में चढ़ने से पहले आपको मैंडेटरी ई वीज़ा अप्रूवल लेना पड़ेगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो क्या होता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता और इसीलिए ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि बोलीविया और जो ईरान है, भारत का एक्सेस खो दिया, लेकिन एक कंट्री है जहां पर भारत को एक्सेस मिल गया और वो है गैम्बिया। गैम्बिया मैं आपको बता दूं, ये अफ्रीका, ये जो वेस्ट अफ्रीका है, यहां पर अगर आप देखोगे एक कंट्री है सेनेगल, ये आप देख सकते हो, सेनेगल एक देश है और उसमें ये सांप जैसा बीच में आप देख सकते हो ना, ये सांप जैसा बना हुआ है, तो यही है आपका गैम्बिया। तो गैम्बिया ने यहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस दे दिया है भारतीयों के लिए और इसकी वजह से ये एडिशन हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भारत जो है, भारत को जो एक्सेस है पहले 57 कंट्रीज़ में था, अब ये गिरकर 56 हो गया है, ठीक है, क्योंकि 2 ने मना कर दिया और 1 ने यहाँ पर अलाउ कर दिया, तो ये -1 हो गया ना, तो 1 पॉइंट गिरा है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फिर भी यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्यों बढ़ी है। देखो, सिंपल सा रीज़न, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर बाकी के जो देश थे जो भारत के ऊपर थे, उनका यहाँ पर जो एक्सेस मिलता था, वीज़ा फ्री एक्सेस, उसमें बड़ी गिरावट आई है और क्योंकि वो भारत से भी पीछे चले गए हैं एंड ऑटोमेटिकली भारत की जो रैंक है वो अपने आप बढ़ गई है। मतलब भारत का रैंक इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि हमें ज़्यादा देश वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं, ये इसलिए बढ़ा है कि क्योंकि बाकी की जो बेटर कंट्रीज़ थे हमसे, उनके अंदर में बड़ी गिरावट आई है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, जैसे आप किसी क्लास में हो, ठीक है, वहाँ पर आपका जो सहपाठी है उसका रैंक, उसका मार्क्स ऑटोमेटिकली गिर गया, लेकिन आप जैसे मान लो उसका मार्क्स पहले 95 आता था, आपका 90 आता था, लेकिन उसका 95 से गिरकर 80 पे आ गया, आप 90 पे ही हो, वहीं के वहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी रैंक बढ़ जाएगी ना। तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पासपोर्ट ट्रेंड दिखाता हूँ। पहले अगर आप देखोगे पिछले साल भारत 85th पोजीशन पर था, यहाँ पर आप देख सकते हो 2025 में हम 85th पोजीशन पर थे, उसके पहले 80th, फिर 84th। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2012-13 में इंप्रूव हुआ था, 74th पोजीशन पर आए, फिर 2014 के बाद से हम नीचे रहे और वहीं पर हम अटके रहे। अब जाकर यहाँ पर भारत का जो रैंक है वो ऊपर गया है 75th पोजीशन पर। इनफैक्ट आप देखोगे 2006 में भारत का अब तक का सबसे बेस्ट रैंक था, वो था 71, ये हमने 2006 में अचीव किया था। तो अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं दोबारा, मतलब 71st रैंक अभी हमारा आया नहीं है। मे भी हो सकता है अगले साल शायद आ जाए, क्योंकि अभी हम 75th पोजीशन पर हैं। यहाँ पर कंपैरिजन बताता हूँ, जो टॉप रैंक्ड पासपोर्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स हो गए, उनके अगर आप देखोगे तो 180, 190 डेस्टिनेशन में उनको एक्सेस मिलता है। तो भारत अभी बहुत पीछे है, भारत को सिर्फ 56 कंट्रीज़ में मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसीलिए बोला जा रहा है कि भारत के पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपने रैंक को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको आपको जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। वीज़ा फ्री एग्रीमेंट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका बायलैटरल रिलेशन दूसरे देश के साथ कैसा है, माइग्रेशन कंट्रोल है कि नहीं, आपके देश से गलत तरीके से लोग दूसरे देश में जाते हैं कि नहीं, जैसे डंकी रूट वगैरह आपने सुना है। तो जब भी इस तरह की खबरें आती हैं कि अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था, शायद कोई सेंट्रल एशिया कंट्री में एक भारतीय है, उसको मारा गया है, उसको वहाँ पर अरेस्ट किया गया, कुछ खबरें आ रही थी क्योंकि वो इलीगल तरीके से जा रहा था। तो अगर इस तरह की जब भी खबरें आती हैं ना, तो इसकी वजह से भारत की छवि अच्छी नहीं जाती। यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है, इकोनॉमिक ट्रस्ट लेवल हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा वीज़ा फ्री एक्सेस बहुत ज़्यादा देश नहीं दे पाते। और यहाँ पर कंट्री जो है, इफ़ अ कंट्री बिलीव्स कि अगर लगता है कि मान लो किसी देश को लगता है कि भारतीय जो हैं अगर उनके देश में आएंगे और वो समय से ज़्यादा रुकेंगे, 3 महीने का वीज़ा है लेकिन वो 6 महीने रुक रहे हैं, तो इसकी वजह से वो देश हमें वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देता। फेक एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन जब होता है, सिक्योरिटी कंसर्न होता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का जो रैंक इंप्रूव हुआ है, हम 75th पोजीशन पर है, ये भारतीयों के लिए कितना मायने रखता है। देखो, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ये जस्ट एक सिंबॉलिक इंप्रूवमेंट है, ऐसा कोई बड़ा इंप्रूवमेंट तो है नहीं, ये तो सिंबॉलिक इंप्रूवमेंट है ना कि हमारी रैंक बढ़ गई। लेकिन नेगेटिव यहाँ पर यही है कि कोई हमें
हमें मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। जैसे यूएस वीज़ा, यूके वीज़ा, कनाडा, हमें वहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं मिल पाया है। यहाँ पर जो वेस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका कन्वीनियंस है वो भी लूज़ कर दिया हमने, जो 2 देश हमें अब वीज़ा फ्री नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे टूरिज्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बिजनेस मोबिलिटी के पर्सपेक्टिव से शायद उतना इम्पैक्ट इसका नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, भारत का जो पासपोर्ट है वो इतना मजबूत क्यों नहीं है? देखो, पासपोर्ट कितना मजबूत है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जैसे जीडीपी पर कैपिटा। भारत में आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी पर कैपिटा आप देखो तो बहुत ज़्यादा नीचे है। माइग्रेशन ट्रेंड कैसा है, ओवरस्टेज स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल ट्रस्ट इंडेक्स, इन सारी चीज़ों की वजह से भारत का जो पासपोर्ट है उतना मजबूत नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत इसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकता है? देखो, कई सारे पॉलिसी रिकमेंडेशन है। सबसे पहला है वीज़ा नेगोशिएशन। हमें क्या करना होगा, 20 से 25 जो छोटे और मीडियम साइज के देश हैं उनके साथ डायरेक्टली कोई बायलैटरल रिलेशंस रखना होगा, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करना होगा ताकि हमें वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाए और वो उन देशों को भी हम वीज़ा फ्री एक्सेस भारत में दे सकें। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन कंट्रीज़ में छोटे छोटे देश हैं, उनसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप समझिए अभी हमें 56 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये बढ़कर जो है आपका 80 के अबव चला जाएगा, तो हमारी रैंक जो है टॉप 50 में आ सकती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भारत कर सकता है। फिर इसके अलावा रेसिप्रोकल वीज़ा फैसिलिटेशन पैकेजेस, मतलब भारत लिबरलाइज कर सकता है वीज़ा एंट्री को और वहाँ पर हम पैकेज दे सकते हैं टूरिज्म का, ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट पैक्ट का, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा हमें ओवर स्टे को रोकना है। जो इलीगल माइग्रेशन वगैरह होता है, भारत सरकार को नज़र रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ताकि ट्रैकिंग करनी चाहिए कि कोई गलत तरीके से दूसरे देश में ज़्यादा दिन तो नहीं रह लिया। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है पासपोर्ट सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट रोल आउट करना चाहिए और ऑलरेडी ये हो चुका है। अगर आप देखोगे अब जितने भी पासपोर्ट इशू होते हैं उसमें चिप लगा रहता है, राइट, बीच में वो चिप जैसा सिग्नल है, मतलब उसके अंदर चिप बना रहता है। फिर इसके अलावा डायस्पोरा और जो कल्चरल डिप्लोमेसी है वो हम कर सकते हैं। 35 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है, तो हम उनको गुडविल एम्बेसडर की तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मोबिलिटी जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी में। जब भी मान लो हम, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली भारत बहुत सारा ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो उसमें सरकार ये कह सकती है ना कि हम ट्रेड एग्रीमेंट तभी करेंगे जब हमें आप वीज़ा ऑन अराइवल देंगे। तो मे भी अगर शायद ऐसा कुछ हो जाए, इस तरह की चीज़ें हों, तब यहाँ पर भारत की रैंक और ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल सकती है। देखते हैं अब आगे अगले वाला जो इंडेक्स जारी होगा उसमें क्या होता है। अभी तो क्या है कि बस एक तोहफा कह सकते हैं छोटा मोटा कि यहाँ पर भारत की रैंक बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आजकल गोल्डन वीज़ा के बारे में काफ़ी चर्चा चलती है, स्पेशली यूएई में। आजकल ट्रम्प भी बार बार कहते हैं ना गोल्डन वीज़ा। तो ये गोल्डन वीज़ा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है 50% फ्लैट डिस्काउंट लेने का। 2027, 2028 कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर भी है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400233293। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।